राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक स्नान कब से शुरू करें, कार्तिक मास के संपूर्ण नियम, क्या कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलेगी। आप सबको पता है कार्तिक का महीना आने वाला है। कार्तिक माह का महीना बहुत ही ज़्यादा पावन और पुण्य फलदायी महीना माना जाता है। क्या कार्तिक महीने से बड़े कोई महीना, जैसे सतयुग से बड़ा कोई युग नहीं, गंगा नदी से बड़ा कोई नदी नहीं, एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं, ऐसे ही कार्तिक महीने से बड़ा कोई महीना नहीं होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के कई भी स्वरूपों का जो आपको पूजनीय हो स्वरूप हो, आपके घर में विराजमान हो, उनकी रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ पूजा करना, तुलसी पूजन करना, दीप दान करना, भूमि सहन करना इत्यादि कई सारे नियम होते हैं जो कार्तिक के महीने में लिए जाते हैं। कार्तिक के महीने में क्या क्या नियम लिए जाते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितनी भी जानकारी मिले तो उनमें से जितने भी आपके पास कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि सारे नियम हम मान पाए, तो सारे नियम मानना अगर पॉसिबल नहीं है होता तो कोई बात नहीं, कोई एक दो या दो तीन नियम तो अगर हम लोग ले लेते हैं तो उतना भी हमारे गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा होता है। बाद में भी वीडियो आएगी जिसमें कुछ साधारण सरल नियम भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी जो गृहस्थ में ले रहे हैं कि हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए कार्तिक महीना शुरू कब से होता है। तो कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन से ही स्नान का जो नियम होता है वह शुरू हो जाता है। कार्तिक महीना पूर्णिमा का यह नियम चलता है तो हमें विधि विधान से शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान का नियम लेना होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस नियम का उद्यापन कर दिया जाता है। उसी जगह वैष्णव मत अनुसार जो दशमी के बाद एकादशी यानी कि जो पापा कुंचा एकादशी आती है उसी दिन से कार्तिक का नियम लिया जाता है और देव उठनी एकादशी तक इस नियम का उद्यापन कर दिया जाता है। यानी कि एकादशी से लेकर एकादशी तक इस नियम को लिया जाता है। ठीक है, कार्तिक महीने में बहुत सारे नियम के बीच में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर मानना चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। कार्तिक के महीने में कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहला नियम जो होता है वह स्नान का होता है, जिसे हम कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है। कार्तिक स्नान तारों की छाँव में किया जाता है, यानी कि सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 से लेकर 4:30 या 5:30 मैक्सिमम बजे तक ही में स्नान कर लेना चाहिए। और यही जो स्नान है का नियम है, ये ठंडे जल से स्नान करने का नियम है, लेकिन आप अपने शरीर और अपने सिचुएशन के हिसाब से नियम ले लीजिए। अगर आप चाहे तो हल्का सा गुनगुना पानी स्नान करके भी आप नियम को पालन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर बीमार पड़ने से अच्छा है कि अपने शरीर को समझ लें कि आगे का नियम का पालन करें। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। तुलसी पूजा अगर हम लोग घर में पूरोज करते हैं और जिस घर में रोजाना तुलसी पूजा होता है उस घर में सुख शांति तो रहती है। लेकिन अगर यह संभव नहीं है, अगर आप अपने रोजाना पूजा नहीं कर पाते तो किसी वजह से अपनी जीवन शैली की वजह से, तो कम से कम कार्तिक के महीने में रोज सवेरे तुलसी जी को जल चढ़ाना, शाम को दीप देना, दीपदान करना, ये छोटा सा नियम आप जरूर ले लीजिए। बहुत ही सही नियम रहता है। तीसरा नियम जो रहता है वह हरि नाम जप का, यानी कि हरि भजन का। तो सारा दिन हम एक नाम माला कम से कम एक हमें जपना चाहिए। वैसे अगर संभव हो तो आप कितनी भी संख्या में माला जप सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम यह महामंत्र का जाप करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी आप डेली पढ़ सकते हैं, यानी कुछ समय भजन कीर्तन नाम जप में हमें ज़रूर देना चाहिए। फिक्स टाइम एक रख लीजिए, उस टाइम पे आप थोड़ा सा टाइम भले आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी हो सके उतना टाइम आप ले लेना। इसके बाद चौथा नियम जो माना जाता है वह है दीपदान। दीपदान हिंदू शास्त्र में बहुत बड़ी दान के हिसाब से माना जाता है। दीपदान का अर्थ यह होता है कि आप अंधेरे को दूर कर उजाला कर रहे हैं, यानी कि जो अज्ञानता का अंधकार है ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जो ज्ञान का उजाला है वह शुरू हो जाता है। यह कहीं ना कहीं हमारे खुद के लिए के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहता है।
दीपदान के ऊपर संपूर्ण एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि यह वीडियो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कहाँ कहाँ दीपदान किया जाता है, कितने दीपदान करते रहते हैं, क्या नियम है, कहाँ कहाँ दीपदान होते हैं, इनके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी। ज़रूर आप लोग वहाँ से देख लिए, बहुत अच्छा वीडियो होगा। नॉर्मल दीपदान जो होता है हम लोग अपने मंदिर में पूजा के टाइम तो करते ही हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में विशेष दीपदान होते हैं। खास जो त्यौहार रहते हैं उसमें तो दीपदान होते ही हैं। 365 की बाती बनाकर उसका दीपदान भी होता है। विष्णु मंदिर में दीपदान होता है, अखंड दीपदान होता है, गौशाल में दीपदान होता है, नदी के किनारे होते हैं और बहुत सारे जगह जहाँ पे हम दीपदान किया जाता है, जिसके अलग अलग हमें फल मिलते हैं। तो दीपदान हमें एक एक दीपदान का नियम कम से कम हमें जरूर लेना चाहिए। जैसे आकाश दीपदान, पूर्वज के नाम पे दीपदान, तुलसी जी के आगे दीपदान इत्यादि कहीं ना कहीं एक नियम हमें जरूर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए, दूसरा नियम जो होता है वह उद्यापन। कभी भी कोई चीज़ हमें शुरू करते हैं तो उसका समाप्त होना भी जरूर होता है, तो वह संपूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए हम संकल्प ले के शुरू में कोई नियम लिया या कोई नियम की शुरुआत की है तो नियम का कार्तिक पूर्णिमा के जैसे आप पूर्णिमा से अगर पूर्णिमा तक व्रत कर रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन करेंगे, या पापा पूर्णिमा एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक अगर व्रत कर रहे हैं तो फिर आप देवउठनी एकादशी के दिन उद्यापन करेंगे। लेकिन उद्यापन हमें छोटे बड़े अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से जरूर करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मण भोजन कराना, कुछ दान करना, जो चीज़ आप अपने नियम में ले गया है, जो चीज़ आपने त्याग दिया, उस त्याग किया हुआ चीज़ का हमें ध्यान करना चाहिए, हमें करना होता है। इन सभी के ऊपर डिटेल वीडियो धीरे धीरे मेरे चैनल पे आती रहेगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा देखो नियम है रहते हैं, उनमें पहला नियम है कि सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। पूरे कार्तिक के महीने में सूर्य नारायण को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा करने से आपके भविष्य में तो अच्छा होता ही है, समाज में एक अच्छा पोजीशन भी आपको मिलता है, जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो जॉब, जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही है, तो जॉब के लिए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे आपको जॉब की ज़रूरत है तो जॉब के लिए आप ये प्रयास जरूर करें, और जिससे आपके सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे कार्तिक के महीने में। और जो 7वां नियम है आज के डेट में बहुत से लोगों के लिए असंभव है, नहीं कर सकते, वह गोदान। अगर गोदान नहीं कर सकते, जो कर सकते वो दो गोदान कर ले, जो नहीं कर सकते कम से कम गौ माता को हर रोज अगर हो सके तो सबसे बेस्ट है गुड़, रोटी, चना दाल इत्यादि गौ माता को दीजिए खाने के लिए, उनको कुछ सेवा कीजिए। ठंडी के समय आप आ जाता तो धीरे धीरे आप वस्त्र दान भी कर सकते हैं। गौ माता को गौशाला में जाकर दीप दान कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सेवा करना इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। गोदान करना हो सकता है हमारे बस में नहीं होता, लेकिन गौ सेवा करना हमारे बस में होता है, तो हमें गौ सेवा करना है। तो कार्तिक के महीने का ये 7वां नियम है, तो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखिए इसके साथ साथ खाने पीने का नियम रहता है, जैसे हमें प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। बहुत से लोग पूरे कार्तिक के महीने में व्रत रखते हैं और अन्न का त्याग कर देते हैं। बहुत से कुछ लोग कार्तिक के महीने में सिर्फ एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं। बहुत लोग पूरे कार्तिक के महीने में सिर्फ मीठा भोजन करते हैं। तो इस तरह से अपने शरीर के हिसाब से जैसा आप करते आए हो या जिस तरह से नियम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उस हिसाब से पहले दिन संकल्प ले लेना चाहिए। एक नियम और भी होता है, कोई भी एक प्रिय वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आपको चाय बहुत पसंद है, जैसे मुझे चाय बहुत पसंद है, तो एक कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। खाने पीने के मामले में जो भी चीज़ आपको सबसे प्रिय, जो आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, उस चीज़ का आप त्याग कर सकते हैं। दूध, दही हो सकता है, घी या कोई भी फल हो सकता है, कोई भी मिठाई हो सकती है, जो भी आपको सबसे प्रिय लगती है आप उसी का त्याग कर सकते हैं। देखो इस तरह से कार्तिक के महीने में खाने पीने का नियम लिया जाता है। और सबसे सरल जो नियम है आम ग्रस्त ले सकते हैं, वह पूरे कार्तिक के महीने सात्विक भोजन खाकर पूजा करना। आप जैसे खाना खा रहे हो, दाल चावल रोटी भात सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सात्विक होना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। सबसे यह है कि रात का खाना सुबह सुबह का खाना रात को इस तरह से नहीं करते, बिल्कुल शुद्ध सात्विक तुरंत बनाइए खाइए। इस तरह से आप नियम ले सकते। कार्तिक के महीने में मंदिर जाना, मंदिर दर्शन करना,
भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर डेली दर्शन नहीं कर पाते तो कम से कम कोई एक स्पेशल दिन आप ले लीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में हर सोमवार को जा सकते, कान्हा जी के मंदिर में गुरुवार को जा सकते। जिस दिन आपकी सुविधा हो उस दिन जाकर मंदिर में एक दिन दीपदान कर आइए, भगवान का दर्शन करके आइए। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे हम ब्रह्म मतलब ये कि जैसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि भूमि शयन करने का विधान दिया गया है कार्तिक के महीने में। अगर संभव हो तो भूमि शयन कीजिए, नहीं हो तो अपने शरीर के हिसाब से आप देख लीजिए। ब्रह्मचारी नियम का पालन करना चाहिए। जब भी हम कोई नियम लेते हैं तो कोशिश करना कि हमें ब्रह्मचारी का पालन कर सके। इस समय तेल मालिश नहीं की जाती, केवल मात्र नरक चतुर्थी के दिन बॉडी पे तेल लगाया जाता है। बाकी टाइम पे हमें शरीर में या सिर पे तेल नहीं लगाया जाता। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक आहार का भी हमें नहीं ग्रहण करना है। अगर आपने कार्तिक का नियम लिया है तो दूई दाल यानी कि दाल तोड़ने से जो टुकड़ा टूटता है, जैसे मसूर हो, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मटर हो या छोला, ये सब का भी त्याग किया जाता है। बैंगन और मूली भी नहीं खाना चाहिए। समय बैंगन मूली नहीं खाई जाती है। बीज से जो जुड़ी हुई फल होता है उसको भी हमें नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा नियम होता है अपने आप को संयम रखना चाहिए। निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से झगड़ा करना चाहिए, ना ही गृह क्लेश से करना चाहिए और गृह क्लेश से दूर रहना चाहिए। नहीं किसी को अपशब्द का प्रयोग करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप नहीं मानते तो कोई तपस्या कोई मतलब नहीं। गृहस्थ में रह के इस तरह से हम कार्तिक का महीने का नियम ले सकते। कार्तिक के महीने में डेली सुबह सुबह एक कार्तिक माहात्म्य का अध्याय पढ़ना चाहिए। तुलसी मैया के सामने बैठ के एक दीप दान अवश्य करना चाहिए। सुबह सुबह अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कार्तिक के महीने में बहुत सारे नियम होते हैं जिसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। कान्हा जी की सेवा आप कार्तिक के महीने में अवश्य कीजिए, क्योंकि कार्तिक का महीना लड्डू गोपाल कान्हा जी को हमारा अत्यधिक प्रिय महीना है। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते तो उनका प्रॉपर तरीके से इस महीने में सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से देखिए, कार्तिक के महीने से संबंधित कुछ भी, कार्तिक के महीने से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। इस प्रकार हमें कार्तिक के महीने में इन नियमों का पालन करते हुए भगवान लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता की पूजा आराधना करनी है। इसी के साथ मेरी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा।